तो चलो अभी हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था। मार्केट गैप अप और गैप डाउन क्यों करती है ना। और करती तो क्यों, मतलब कैंडल गैप अप गैप डाउन क्यों करती है, और हमने वहां पर ट्रेड कैसे करेंगे, वो चीज मैंने आपको सिखाया था। ओके, ओके। समझ में आया सब कुछ वो। यस। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना। क्योंकि वो नहीं। कंसेप्ट अभी वो कंसेप्ट हर जगह चलेगा, ठीक है। अभी हर जगह चलेगा आपके हर लेवल के ऊपर। तो चलो आज हम क्या करेंगे, बुलिश एंगल पिन, बेरिश एंगल पिन, पेयर सिंगल लाइन और डार्क क्लाउड कोर। ठीक है, अगर बनता है पहले तो ये फॉर्मेट, मतलब ये पैटर्न बनता है, तो उसके ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये कौन सा है, डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है। ठीक है, ओके। तो आपको पहले बताए थे, उनके लेवल्स बता रखे हैं ना। हाँ भाई। हाँ। तो यस। देखो, अभी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट का भी ट्रेंड, सिंपल सी बात है, मार्केट अब ट्रेंड में होगी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया, नीचे की तरफ आई, और यहाँ पर बुलिश एंगल पिन बनता है। तो ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश एंगल पिन अप डायरेक्शन को कंटिन्यूशन का दिखाता है। तो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा हमें यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। ओके। ओके। ओके भाई। मतलब इम्पल्सिव वे के टाइम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से इम्पल्सिव वेव की शुरुआत होने वाली होती है। ठीक है, क्योंकि राइट। करेक्शन वेव के बाद आ गया ना ये। ठीक है, हाँ। तो सेम ऐसे सारे पैटर्न जो ये जो बुलिश एंगल फिर अप डायरेक्शन के लिए दिखाएगा, बेरिश एंगल फिर डाउन डाउन डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब मार्केट करेक्शन व्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर बनाएगा बेरिश एंगल फिर, तो यहाँ से उसका टारगेट नीचे की तरफ ब्रेक करना रहेगा इसका, तो यहाँ पर अच्छा वर्क करेगा। ओके। ओके। तो कोई भी पैटर्न अपने ट्रेंड के हिसाब से अगर होगा, बेरिश तो ही एंगल वर्क फिर करेगी। पैटर्न अगर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से इम्पल्सिव की शुरुआत हो जाएगी, वहां पर वो अच्छा वर्क करेगा। ओके। ओके। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले तो बुलिश एंगल पिन। ठीक है, तो बुलिश एंगल पिन देखो बनता, देखो एंगल पिन तो बहुत जगह बनता है। ठीक है, मार्केट पूरा एंगल पिन के ऊपर ही चलता है। ये बायर सेलर्स को करेंगे, सेलर बायर को करेंगे, और उधर से हमें बायर मतलब बायर और सेलर का प्रेशर एंगल पिन से पता चल जाता है। ठीक है, ओके, इसी पैटर्न से। ओके भाइयों, अभी वो कैसे आगे आपको बता दूंगा। पहले तो आज हम बुलिश एंगल पिन पैटर्न जब बनेगा तो ट्रेड कैसे कर सकते वो देख लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, डाउन का देखो, मार्केट अप ट्रेंड में पहली बात तो। ठीक है, ओके। उसके बाद एक करेक्शन वेव आई थी। ओके। ओके। ओके, अभी यहाँ पर करेक्शन वेव आई। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर ट्रेंड ट्रेंड कौन सा है, यहाँ पर अप अब ट्रेड। डायरेक्शन का था। ओके, तो यहाँ पर करेक्शन वेव आई, यहाँ तक मान लो करेक्शन वेव चल रही थी। ओके, और अचानक क्या हुआ है, करेक्शन वेव में एक ग्रीन कैंडल आई यहाँ पर। ओके, और उसने क्या किया, इसको एंगल किया। ओके, ये तो यस। समझ में आया। अब इतना तो हमारे दिमाग में आ गया कि अभी यहाँ पर बायस स्ट्रांग हो गए, है ना। क्यों स्ट्रांग हो गए बायस, यहाँ पर ये मोमेंटम आ रहा था। ठीक है, और वो कौन सा था, अभी यहाँ पर ट्रेंड तो पे, तो ये मोमेंटम किस में आ रहा था, डाउन। करेक्शन वेव करेक्शन। में आ रहा है। ओके, हाँ। अभी यहाँ से जैसे बायस ने एंगल किया, अभी ट्रेंड तो अप डायरेक्शन का है, बायस ने एंगल किया, इसका मतलब बायस अभी स्ट्रांग हो चुके हैं। ओके, अभी हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए, कहां तक, यहाँ पर इसका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से जब बनेगी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हायर हाई का ब्रेकआउट करना। ब्रेकआउट है। ओके, ये तो समझ में है आपको आया। ओके, अभी यहाँ पर कंफर्मेशन हमारे पास तो होनी चाहिए, अभी ट्रेड करना है तो हमें डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर सकते ना अप डायरेक्शन के लिए यहाँ से। राइट। ओके, तो हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन हमारे साथ अभी क्या है, सिर्फ ट्रेंड है हमारे साथ डायरेक्शन का है। ठीक है, इम्पल्सिव की शुरुआत हो जाएगी ऐसे हमें पता चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। ओके, कंफर्मेशन राइट। मिली हमें, यहाँ पर दो कंफर्मेशन मिला, अभी तीसरी कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तीसरी कंफर्मेशन क्या है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लेवल बताए थे, कौन सा लेवल बताया था, इसकी बॉडी। बॉडी एंड वीक। ओके, ये बताया था। ओके, बताया था। यस। ओके, अभी देखना, मैक्सिमम तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर जाएगी, क्योंकि यहाँ से इम्पल्सिव की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग होगी, अभी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, इधर। ठीक है, तो अभी अभी डीपली सब समझेंगे। तो यहाँ पर मान लो ओपनिंग में यहाँ इधर ही नेक्स्ट कैंडल ने ओपन किया, कैंडल नीचे आई, इस जो लेवल जो बताए उसको वहां से ही बायस का प्रेशर आया, दोबारा से इसको रिट्रेस करके मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया इस कैंडल ने। ओके, और एक कैंडल फॉर्म हो गई ऐसी। ओके। ओके भाई, ओके। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट को बायस का प्रेशर दिखाई दिया, हमें यहाँ पर बुलिश एंगल पिन बना है। ठीक है, और एक कंफर्मेशन ट्रेंड अप है, तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर पुलिस एंगल को। बुलिश एंगल पिन प्लस यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट किया है, किससे,
उसके विक से या बॉडी से, ठीक है। ये कंफर्म, ये अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर ये होना ही चाहिए यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट विक से किया है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ से सेलर्स आए थे, ट्राई किया था, सेलर्स को वो लेवल, ये रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक नहीं कर पाए, दोबारा से बायर्स आए, बायर्स ने इसको यहाँ पर क्लोज किया, इसके विक के ऊपर क्लोज किया यहाँ पर। ओके, ओके, तो ये भी कंफर्मेशन होना चाहिए ना कि उसके हाँ ग्रीन कैंडल के विक के ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए। हाँ, चलो आगे आप बता दूंगा। तो आपको ये एक सिचुएशन दिखाई दी, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी, हमारे पास कितनी कंफर्मेशन होगी, ट्रेंड अप है, ठीक है, करेक्शन वेव आई थी, इम्पल्सिव बुलिश में एंगल बुलिश फिर एंगल पे। अभी यहाँ पर बुलिश एंगल फिर बना है, इम्पल्सिव की हमें शुरुआत दे रखी है यहाँ पर, तीसरी Retracement। बार रिट्रेसमेंट हो चुकी है, चौथी बार इसके विक के ऊपर कवर अप किया, अभी टारगेट पेंडिंग है, अभी मार्केट को यहाँ पर बायर्स का प्रेशर है अच्छा खासा, तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट जितने भी टाइम फ्रेम का चार्ट होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हो। ओके, ओके, समझ में आ गया यहाँ पर, यस। सबको समझ में आ गया भाई? तो यहाँ पर समझ में आया, रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसके विक से हुआ, यहाँ पर सेलर्स आए थे लेकिन दोबारा से बायर्स उसी पॉइंट से ऊपर आए और ऊपर की तरफ क्लोज किया यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं दोबारा से आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। पहली बात तो देखो, मैंने आपको क्या बोला था, सिंगल कैंडल में ओपनिंग एक लेवल होता है, बताया था। यस। हाँ, तो यहाँ पर मोमेंटम था, तो यहाँ से सेलर्स यहाँ तक आए थे, ठीक है। ओके, दोबारा से बायर्स आए थे, यहाँ पर एंगल फिन किया, तो यहाँ पर फेक भी दिखा सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, वेट किया। वेट किसका किया है, रिट्रेसमेंट का, मतलब यहाँ से दोबारा से सेलर्स एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको, इस ग्रीन कैंडल को एंगल करने के लिए, ठीक है। तो हमने उसका वेट किया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ट्राई तो किया था यहाँ पर सेलर्स ने इसके नीचे जाने का, की लेवल के नीचे रखने का, लेकिन दोबारा से बायर्स उसी पॉइंट से आए ऊपर और उन्होंने क्लोज किया प्रीवियस कैंडल के विक के हाई के ऊपर यहाँ पर। ओके, ये कंफर्मेशन मिली, तो हमारे पास क्या क्या कंफर्मेशन हो गए, अभी ट्रेंड अप है, ठीक है, इंपल्सिव की शुरुआत, बुलिश एंगल पिन प्लस रिट्रेसमेंट, तो हम यहाँ पर श्योरली ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। ओके, यस। ओके, समझ में आ गया? ओके, हाँ बोलिए बोलिए भाई, समझ में आ गया? यस, यस। कोई डाउट तो आगे नहीं अभी इसमें? ओके, अभी दूसरी कंफर्मेशन में बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर दो टाइप से यहाँ पर रिएक्शन हो सकता है, रिएक्ट कर सकती है मार्केट, तो कैसे कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, यहाँ पर कैंडल आ गई, यहाँ से सेलर्स आ गए, नीचे जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाई, दोबारा बायर्स ने यहाँ पर क्लोज किया। ओके, अभी कहाँ क्लोज किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर। ओके, हाँ। ओके भाई, लेकिन अभी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं है अभी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। हमें कब ट्रेड करना है वो बताता हूँ। फिर दोबारा से यहाँ से ग्रीन कैंडल आई और उसने इसको दोबारा से एंगल किया और इसके विक के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रीवियस में क्या हुआ था, विक से रिट्रेसमेंट किया था, है ना, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी थी, उसने विक के साथ यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया था। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, पार्टी ही चेंज हो गई, यहाँ पर सेलर से आए थे लेकिन उस लेवल के नीचे नहीं जा पाए, यहाँ पर रिट्रेस किया है लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं थी। फिर हमने नेक्स्ट कैंडल देखा, फिर दोबारा से बायर्स आए, उन्होंने यहाँ पर दोबारा से उसको एंगल किया या उसके विक के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया, तो यहाँ पर हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? यस। ओके, तो अभी यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल सबको समझ में आ गई? यस। ये कंफर्मेशन कैंडल समझ में आई? हाँ। चलो पहले वाले में मैं आपको बताता हूँ, ये हो गई कंफर्मेशन कैंडल आपकी। ओके ओके नेक्स्ट ओपन ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और एक दिखाता हूँ मैं कंफर्मेशन कैंडल। अभी मैं यहाँ पर ही ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मतलब इस कैंडल के बाद हम इधर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इस कैंडल के बाद हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। ओके, बट कंडीशन है कि उसका जो ग्रीन कैंडल ने एंगल अभी समझ में, देखो भाई समझ में आ गया आपको ट्रेड Yes. कब लगा सकते हो? ओके,
ओके, समझ में आया। अभी देखो इसके बाद अभी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बायस अभी फुल्ली इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया कि बायस अभी स्ट्रांगली है, तो यहाँ से हम अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। ओके 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 भाई, अब यहाँ पर अगर कैंडल गैप अप करेगी तो यहाँ पर बायस को गैप अप करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो ट्रेड करोगे यहाँ पर? हाँ कर, नहीं करो, करनी है। क्यों करोगे भाई? यहाँ पर बायस का आवश्यकता ही नहीं इधर ऊपर गैप अप ओपन करने की, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लेवल है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके वीक को टच होकर आया है और उसको स्किप किया है तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं, आपको मैं कल इसलिए कंसेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है, ओके, परसों जो भी मैंने कंसेप्ट क्लियर किए थे ना, गैप अप गैप डाउन के, हाँ गैप डाउन या ओके, हाँ, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे अभी। अगर यहाँ पर कोई लेवल है और इस लेवल को ये टच होके नीचे आई और इधर गैप अप किया तो आप कर सकते हैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड। ओके, वैसे नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई लेवल ही नहीं और बिना मतलब का किया तो यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है। ओके, क्लियर। समझ में आ गया? क्लियर? यस। ओके, यस अगर सर। यहाँ पर मार्केट गैप डाउन करती है तो क्या होगा? ये कंफर्मेशन तो दिया था। अभी यहाँ पर कोई लेवल होगा, इसको टच हुआ है, गैप डाउन करती है तो फिर सेम हमें नीचे जाएगी जब कैंडल इस लेवल के नीचे यहाँ पर ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए करना पड़ेगा, ये कैंडल इसको ब्रेक कर सकती है। ओके, वो कंसेप्ट चलेगा यहाँ पर, लेकिन बिना मतलब का गैप डाउन किया तो ट्रेड मत करो भाई। ओके, समझ में नहीं आया? ट्रेड मत करो, अवॉइड करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ओके, ओके, समझ में मतलब आ बिना गया? मतलब का गैप अप और गैप डाउन किया तो अवॉइड ही हाँ, करना अवॉइड करना है वहां पर, ठीक, क्योंकि अपोजिट पार्टी आएगी, मैक्सिमम टाइम आती है, ठीक है, आप चेक कर लेना। ओके, और यहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन रहेगी। ओके, है। ओके। समझ में आ गया? यस। ओके, अभी और कंडीशन बताता हूँ इसमें, ठीक है। क्या होता है कि कंडीशन पता नहीं चलती बहुत लोगों को। देखो, अभी यहाँ पर जो ये कंटिन्यूशन कैंडल है, ये और राइट। ये, ओके, तो इस कैंडल की देखो, इस कैंडल का देखो क्या है इसमें देखने वाले, जो प्रीवियस कैंडल का हाई था ये, ठीक है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसकी भी क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर या इसका जो भी हाई होगा इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हम नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। ओके ओके। ओके, गैप अप गैप डाउन होगा तो क्यों होगा, समझ में आया तो ट्रेड करो, वैसे मत करो। ओके या। ओके, तीसरी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, ये रेड कैंडल की वीक इतनी लंबी होती कभी कभार, आप बोलते हैं यहाँ पर एंगल पिन, ये भी एंगल पिन पैटर्न है ना। हाँ। ओके, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करो, ठीक है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, एंगल पिन पैटर्न चाहे तो उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। यहाँ पर इसकी वीक बताता हूँ मैं आपको कहाँ तक होती है, वो देखो यहाँ तक होती है। ओके ओके। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, अभी समझ में आ गया, मतलब दो कैंडल मिलकर भी एक कैंडल को एंगल, देखो सिंगल कैंडल के बॉडी को एंगल किया है, ठीक है, लेकिन उनकी उसकी जो वहां पर जो सेलर की बैठे थे, वहां पर सेलर की पोजीशन थी, उसको एंगल नहीं कर पाए। यहाँ पर कंटिन्यूएशन के मिलने के बावजूद भी यहाँ पर रेड कैंडल आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ ओके। पर इसके विक के ऊपर यहाँ पर इसको स्किप करना चाहिए, या गैप डाउन किया तो इसको ब्रेक करने के लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, सबको समझ में अगर आया? ये कंडीशन में अगर गैप डाउन होता है। तो पता है आपको यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए किया, तो फिर कहाँ कर सकते ट्रेड? नेक्स्ट सपोर्ट का है ये नीचे नीचे नीचे। वाले, हाँ, ये हाँ, इसके नीचे जैसे कर बायर का सकते। एंट्री दिखेगा देन अपीयर टू प्लेस। ओके ओके, समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आया? ओके, हाँ सर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो मेरा इंडिविजुअल है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पर मार्केट, यहाँ से ओपनिंग में ही मार्केट ने किया शुरुआत, कोई बात नहीं, अगर ये 5 मिनट की लास्ट कैंडल होगी, मतलब 5 मिनट का जो कैंडल बन रहा है यहाँ पर, ओके, उसके लास्ट नंबर वाली कैंडल की ये होगी, क्लोजिंग कर रहे होगी 5 मिनट की, ठीक है, कैंडल की, ये वाली 1 मिनट की कैंडल, तो वो उसको अवॉइड करना है आपने। ये 100% आपको अपोजिट ही ले जाकर क्लोज करती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यस। ठीक है, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो 1 मिनट की लास्ट कैंडल होगी, अगर ये कंटिन्यूएशन की भी दे रहे होगी कहीं भी भाई हो, ठीक है, वहां पर अवॉइड कर दो, आप देखना आपके अपोजिट ही जाकर वो क्लोज करेगी मैक्सिमम टाइम। ओके, समझ में आ गया? हाँ। पक्का? यस भाई।
यस सर। तो चलो अभी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखो ट्रेंड कौन सा है यहाँ पर, अप अप ट्रेंड। डायरेक्शन का है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे किया है बुलिश एंगल पे। हाँ देखो यहाँ पर किया ना बुलिश एंगल पिन। यस। ओके, लेकिन रिट्रेसमेंट हुआ नहीं था, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टक मार्केट था, ठीक है। वैसे यहाँ पर फिर भी यहाँ पर हमें एक 2 मिनट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर एंगल फिन का रिट्रेसमेंट इस कैंडल ने किया था, ठीक है। वैसे सोच सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं करना है यहाँ पर, छोड़ दे। Avoid अच्छा करना है। अच्छा एग्जाम्पल हम कर देख लेते हैं। ओके, एक बहुत ही खराब चार्ट है, कोई अच्छा वाला चार्ट निकालते हैं, एरो जेपीवाई का निकालते हैं, ठीक है, जो हम अच्छा लगता है। ओके, तो बुलिश एंगल पिन यहाँ पर किया था, गैप अप किया, खत्म हुआ, कहानी नहीं मिला हमें, ठीक है। तो ढूंढो, मिल जाएगा। ओके, बुलिश एंगल पिन किया यहाँ पर, सेम कंडीशन यहाँ पर हुई, रिट्रेस नहीं किया, Retest मत नहीं कर करो। पाए। ओके, चला गया, जाने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, बिल्कुल एक्यूरेट आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। आज वैसे ओटीसी मार्केट है साला, इतना बहुत खराब मार्केट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दिखाई दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर गैप अप, गैप डाउन, ये देखो यहाँ पर भी एंगल पिन किया था। ओके, हाँ भाई, ये दिखाई दे रहा है सबको। हाँ, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या किया, रिट्रेसमेंट नहीं किया। रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया। मत करो यहाँ पर ट्रेड। वैसे यहाँ पर क्या था, टेललेस कैंडल था, यहाँ तो श्योर था वैसे ट्रेड ये ग्रीन बनना था, लेकिन मत करो ट्रेड यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर एंगल फिन रिटेस्ट नहीं किया तो मार्केट दोबारा आई इधर रिटेस्ट के लिए। ओके, ओके भाइयों, अभी यस, यहाँ पर यस। ट्रेड कहाँ मिलता आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दी, मैं कहाँ ट्रेड करता अगर मैं उन्हें थे, ट्रेड कहाँ करना था। ओके, ये था की लेवल। ओके, एग्जैक्टली, यहाँ हाँ। से मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस किया। अब जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी हाई का, तब मैं इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता, ठीक है। ये कोई नहीं ट्रेड करता यहाँ पर। मतलब हायर हाई का। हाँ बिल्कुल, तो अभी कंफर्मेशन कहाँ मिल गया, अभी यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ एक कैंडल फॉर्म किया, रिट्रेस किया, अभी इसका ब्रेकआउट करेगी और इसके वीक का ब्रेकआउट इधर कर लिया, तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर मतलब सकते। न्यू हायर हाई लगाया क्या तभी हाँ तक? ओके, तो अभी देख लेते। अभी देखो, ये अभी देखो देखो, ये। अभी यहाँ पर बुलिश एंगल पिन किया था। ओके, लेकिन सर, ये अभी बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन 50% के ऊपर गया तो चलेगा ना? अभी बताता हूँ ना मैं आपको। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, बुलिश एंगल पिन किया था। ओके, हुआ था ना बुलिश एंगल पिन यस। इसके ऊपर। ओके, ये क्या था, ये रिट्रेसमेंट लेवल था। ओके, हाँ, मार्केट नीचे आई, उसके नीचे क्लोज किया, ट्रेड नहीं कर सकते, दोबारा ऊपर गई, नहीं क्लोज किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया। ओके, हाँ। रिट्रेसमेंट इधर अच्छी तरह से हुआ, यहाँ पर कंटिन्यूशन मिला। ओके, तो इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करता फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। ओके, टेललेस कैंडल भी था। हाँ टेललेस कैंडल भी था, नेक्स्ट मार्केट तो यहाँ पर जाना था, श्योर था। ओके, ओके भाइयों। ओके, मतलब मैं उसका लास्ट टारगेट भी देखना है साथ में। हाँ, अगर मार्केट ये गलती से पहले नीचे आती ना, ये 50% के नीचे, मैं फुल अमाउंट लगा देता यहाँ पर, ठीक है, फुल अमाउंट यहाँ पर। जैसे आज एक वीडियो में लिखा था, लेकिन साला उसने फिर भी थोड़ा एक ट्रेड लॉस हुआ ऊपर वाला एक, तो बाकी पूरे 30-40 ट्रेड लगाए थे, पूरे विन हो गए थे, ठीक उसका है। वीडियो नहीं भेजा आपने? डाला था यूट्यूब के ऊपर, डाला है मैंने, वीडियो डाला है डायरेक्ट। बस देखता हूँ, हाँ। तो समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन इतना रिस्क नहीं बड़ा करना, ठीक है, क्योंकि एफर्ट भी होना चाहिए। अभी देखो कितना खराब मार्केट है, कितना खराब मार्केट है ना। तो फिर भी यस। हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लाइव मार्केट के ऊपर बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेड मतलब मार्केट सही सही से होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, मतलब बड़े बड़े वीक नहीं छोड़ना चाहिए मार्केट ने, फिर मजा आता है ट्रेड करने में, ठीक है। और वहां पर अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी निकल जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एंगल फिन किया था। रिट्रेस नहीं ओके, कर। कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं देखो अगर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। वैसे अगर मोमेंटम में देखो, अप ट्रेंड है मार्केट, अप ट्रेंड में अगर यहाँ पर ऐसा पैटर्न दिखाई दिया ना, अप ट्रेंड में एंगल किया ना एक ही कैंडल आकर, तो ये तो श्योर कैंडल होती है ये कैंडल, ठीक है। ओके, मतलब ट्रेंड में अगर एंगल फिन किया तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ इसके बाद ये इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना था, ये श्योर ट्रेड होता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती। ट्रेंड के साथ जब भी बनेगा तो बीच में एक आधा कैंडल आकर, ठीक है, तो वहां लेकिन पर वो एंगल होना चाहिए ना?
हाँ बस एंगल करना चाहिए, ठीक है। ओके देख लेते, लेकिन अभी हम अपना ही देख पर लेते। यहाँ पे भी बना था हाँ ओके ओके। पीछे थोड़ा सा है क्या? हाँ देखो यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है। ओके यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट कर लिया इसने, लेकिन उसके विक के अंदर आई, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो यहाँ पर ट्रेड मत करो भाइयों, अभी हमारे पास कंफर्मेशन इस कैंडल के बाद मिलेगी, तो इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करता अब डायरेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेवल इधर था, तो यहाँ तक तो मार्केट को जाना ही था इस कॉमन लेवल के पास। ओके ओके भाइयों कंफर्म, देखो वेट करने के लिए देखो पेशेंस के साथ ट्रेड करो, जब आपको अच्छा लगेगा तभी। अभी देखो और यहाँ पर टेललेस मैं आपको कैंडल था। ये देखो टेललेस कैंडल भी था, ये देखो यहाँ पर ये क्या था, की लेवल था, ये की लेवल था। ओके एंगल पिन किया, यहाँ पर क्या रिट्रेसमेंट हमें दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे को क्या था, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी इस कैंडल की, ये जो कैंडल है उसकी इसके राइट ऊपर क्लोजिंग होती तो मैं इधर करता इस कैंडल के ऊपर ट्रेड, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता अप डायरेक्शन के लिए। मोमेंटम था, दो ही कैंडल थी भाई, रिट्रेसमेंट हो सकती थी, नीचे की तरफ मार्केट जा सकती थी, नहीं करता। लेकिन जब ये कैंडल आई उसने ब्रेकआउट किया तो मैं इसकी क्लोजिंग देखता, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और यहाँ पर कॉमन पॉइंट लेवल यहाँ पर है, ठीक है। तो श्योर था इतने बीच में एक ग्रीन कैंडल 110% बननी है, ठीक है भाइयों। तो इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करता फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। ओके ओके समझ में आ गया। यस सर। उसके बाजू में बेरिस एंगल फिन भी किया, हाँ बेरिश एंगल पिन किया, ये रिट्रेसमेंट लेवल था, रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गया, नीचे फिर आई, फिर नीचे आई, कंफर्मेशन हमें कहाँ मिला है, इधर मिला है, ये तो मिला हम देख इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए, राइट ठीक है। ओके यस ओके तो और देख लेते हैं बुलिश एंगल पिन, जैसे वैसे जो बताया था बुलिश एंगल पिन के बारे में, चलो कोई देख लेते, कोई लाइव में भी बन रहा है क्या? सर ट्रेड लेते हुए क्या हमने मार्टिंगल या कुछ ऐसा कुछ यूज करना नहीं है भाई, अगर in नहीं case- भाई नहीं करना कोई, हमें यहाँ पर मार्टिंगल का, अगर देखो सिंपल सी बात है, अभी दोबारा हम आते हैं पीडीएफ के ऊपर। ओके अभी ये बताओ मुझे, ठीक है भाई, अभी देखो जो ट्रेडिंग होती है भाई वो मार्टिंगल पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मेरे को तो समझ में नहीं आता, मैं तो कभी जिंदगी में क्योंकि लिया नहीं और ना ही करूंगा, मार्टिंगल से बहुत लॉस किया है। देखो यहाँ पर क्या बना था, बुलिश एंगल पिन बना था। ओके भाइयों यस यहाँ पर क्या किया, कंटिन्यूशन दे दिया। ओके ओके भाइयों यस ओके, और यहाँ पर आपने चलो गैप अप किया था थोड़ा, यहाँ पर आपने ट्रेड लगा था अप डायरेक्शन के लिए, ये कैंडल बन गए रेड। ओके अभी गैप अप किया वैसे नहीं करीब बनेगी मैक्सिमम टाइम, गैप अप गैप डाउन करेगी तभी रेड कैंडल बनी। आप ये बताओ अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था, बोल रहा है कौन बताएगा यहाँ पर? यहाँ पे बताओ। धन्यवाद। अभी देखो सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर क्या है, डबल लॉस करवा लोगे आप लोग, ठीक है। मोमेंटम डाउन का था, पुलिस एंगल पिन बना, यहाँ पर गैप अप किया मार्केट ने, इसलिए रेड कैंडल बना, यहाँ पर आपने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया था। कैंडल दोबारा आई और इस रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे क्लोज किया, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सेलर फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए, ना कि बाय से यहाँ से कोई आएगा। ओके ओके गॉट इट, मतलब वो रेड कैंडल के नीचे क्लोज किया उसका हाँ बस, की और लेवल के नीचे क्लोज करेगी, अगर यहाँ से रेड कैंडल बनती है तो इस रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ही क्लोज करेगी। अगर दोबारा बायर्स की कैंडल बननी है तो उसको गैप अप गैप डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बायर्स की कैंडल बनेगी। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर कोई मार्टिंगल यूज नहीं होता भाइयों, जो मैं ट्रेडिंग जो बता रहा हूँ आपको, वहां पर मार्टिंगल यूज करके कोई फायदा नहीं, आपका लॉस के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर बुलिश बेरिश एंगल पिन बना था, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था, तो इस कैंडल के ऊपर मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करता, ठीक है। अभी ओके समझ में आ गया यहाँ पर। ओके ऊपर से डाउन में जैसे अगर ट्रेड में बनता है, इम्पल्सिव अब ये इम्पल्सिव है, ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके मतलब इम्पल्सिव में कहीं पे भी कोई डबल कैंडलस्टिक बनता है और फिर डबल, अभी यस हाँ ये बिल्कुल समझ में आ गया सबको। यस करेक्टिव में नहीं करना है सर। हाँ करेक्टिव वे में कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए वहां पर। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना है, ठीक है। करेक्टिव वे में आपका ट्रेड विन होते होते लास्ट एंड में भी लॉस हो सकता है, ठीक है।
ओके तो वहां पर थोड़ा सा अवॉइड ही करो ना। सर एक दो एग्जांपल दिखा दो, वो करेक्टिव कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, अभी कहाँ पर अभी देखो, अभी वो जैसे आप एग्जांपल अभी देखो बताओ, अभी बनना बड़ा क्या होता है ना, जब दिखाने वाली बात होती है ना तब मिलता ही नहीं साला, और जब ट्रेड करते हैं ना तो पक्का जरूर आ जाता है, ठीक है सामने। ओके, तो दिखाता हूँ मैं आपको, अभी देख लेता हूँ कोई है क्या, कहाँ पर बन रहा है क्या। तो ओके, यहाँ पर नहीं, आप ना खाली पॉइंट्स बता दो, जरूरी नहीं कि पैटर्न नहीं बना हो, वो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये बेयरिश या बुलिश बना हुआ है, आप वो अभी पॉइंट्स बता अभी दो तो जहाँ पे नहीं देखो, करना। हाँ बिल्कुल, आपको मैं जब भी देख रहा हूँ ना लाइव में कहीं मिलता है तो डायरेक्टली, तो भी आज मजा आएगा ना आप लोगों को भी। बिल्कुल सर। तो वही बात है, यहाँ पर मिलना है, देखो यहाँ पर बुलिश एंगल फिर बना था, रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पर कर सकते थे अप डायरेक्शन रिलेटेड। ओके, यस ओके भाई, यस यस। ओके ओके, तो यहाँ पर देख लेते, चल देखो यहाँ पर बेरिश एंगल फिर बना था। ओके, तो उसके पीछे वाले पॉइंट में भी बना था क्या? अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ ना, ये देखो जो मैंने क्या बोला, बेरिश एंगल पिन बना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, वीक के अंदर क्लोज हुआ है इसके, ये दिखाई दे रहा है। हाँ ऊपर से डोजी कैंडल और हैमर कैंडल, इन्वर्टर हैमर नहीं तो हैमर कैंडल होगी तो ट्रेड वैसे करना नहीं, क्योंकि वो वीक के अंदर ही क्लोज होता है हमेशा, डोजी कैंडल होगा तो ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, क्योंकि उसके वीक के अंदर क्लोज हुआ। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। तो मत ट्रेड करो। और ऊपर से इसका इस कैंडल का 50% भी होगा मेरे बट ख्याल सर से। वहां पे भी वो बेरिश एंगल फिंग ही है ना, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देखो ना ऊपर। हाँ, ये अभी यही तो बोल रहा हूँ ना, ये बेरिश एंगल पिन है, ये नहीं उसके पिछले दो कैंडल छोड़ के ग्रीन नहीं के ये बड़ी वाले, एक। ये हाँ वाली। नहीं नहीं, ये उसके बड़ी ग्रीन कैंडल पकड़ो, ग्रीन ग्रीन। हाँ, ये और ये वो एक बेरिश एंगल फिंग है कि नहीं है ये? ये कौन सा बेरिश एंगल पिन भाई, यहाँ पर कहाँ, आप मुझे मार्क करो आप हाँ थोड़ा सा। सॉरी सॉरी, रॉन्ग अरे मेरा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप इसकी, ठीक है। देखो भाइयों, अगर प्रॉफिट ही करना है ना भाई, एक सिंगल पैटर्न पकड़ो भाई, और इतना क्लेरिफाई करो उसके अंदर कि भाई कहीं भी बने प्रॉफिट ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है आपके, देखो सिखाऊंगा तो सब कुछ, लेकिन करना आपको वही है जो आपको फेवरेट लगेगा, वो आगे जाकर बता दूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल वही देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर। आप एक क्वेश्चन पूछो क्या? हाँ पूछो पूछो भाई, किसको भी पूछना आप पूछो। आप करते हो तो मतलब कौन से पैटर्न, मतलब कौन से इस पे देखते ज्यादा? अरे कोई भी बने, अभी तो मैं डायरेक्टली मार्केट देखता हूँ और करता हूँ। जैसे यहाँ पर जो ये तो देखा था हमने, बुलिश एंगल फिर बना, इधर कर देता ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, बहुत कुछ कंसेप्ट है भाई, अभी उस एक एक कंसेप्ट आप पकड़ के चलते रहे ना, ठीक है। जैसे ओके, यहाँ पर पूरा एंगल फिन का खेल है भाई, अगर एंगल फिन ही समझ गए ना आप, तो 100% मार्केट से ऐसे प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक ओके। है। यहाँ पर भी एंगल पिन किया था, आप अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ हाँ पर इसमें दिखाई दे तो रहा है। और ऊपर से अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड में एंगल पिन किया है मार्केट ने, यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करता फॉर द अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर कोई लेवल भी नहीं था, यहाँ पर राउंड नंबर का ऊपर था, यहाँ पर था, देखो यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करता इस कैंडल के ऊपर अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, यस यस। अरे बहुत एग्जांपल मिले, मैं लाइव में भी, आप डेमो के ऊपर देखते रहे ना, ठीक है। यहाँ पर भी मिलेंगे, आप मिलेगा आपको। चलो यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है मार्केट, अभी वेट करना पड़ेगा भाई शॉर्ट ट्रेड के लिए, ऐसे नहीं कि नहीं, आपको सारे पैटर्न बता दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ बुलिश एंगल पिन के बारे में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर भी हाँ बना था। बुलिश एंगल फिंग बना है, ओके, तो रिट्रेसमेंट किया। यहाँ तो ये तो बताया था मैं, थोड़ी इधर यहाँ पर ट्रेड मिलता था, ठीक है, यहाँ पर यस ये यस डोजी कैंडल बनी, वहां पर ट्रेड मिलता आपको अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई थी। तो भाइयों समझ में आ गया, यस ब्रो। बुलिश एंगल पिन हो मिल जाएगा, ट्रेंड के साथ मिलेगा। अगर इम्पल्सिव वेव की शुरुआत होगी तो वहां पर बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको, ठीक है भाइयों। इतने खराब मार्केट में भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वेट करना पड़ेगा भाइयों, ऐसे नहीं कि नहीं आपको ये अभी सिंगल तो बुलिश बुलिश एंगल पिन, एंगल बेरिश एंगल फिंग वहां पे गई। हाँ वो भी बताऊंगा ना भाई, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पर भी बना था बुलिश एंगल पिन, बुलिश ओके एंगल दिखाई दे रहा है, ओके। और यस यहाँ पर भी रिट्रेस किया था तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करता, ओके। यहाँ यस। पर भी बुलिश एंगल पिन बना था, लेकिन रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, यहाँ पर सेलर का पोजीशन था, तो यहाँ पर ट्रेड मैं नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। हाँ आपने बताया था अगर ग्रीन रेड कैंडल की वीक ऊपर होगी तो नहीं हाँ करना। बिल्कुल, वहां पर मत करो भाइयों, लॉसेस के भी चांसेस हो सकते हैं, ओके। बेरिश एंगल फिंग। नहीं भाई, यहाँ पर ट्रेड नहीं करते थे, डोजी कैंडल बनती, गैप डाउन किया था तभी, यहाँ पर गलती से भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। गैप अप डोजी बिना मतलब, ओके, डोजी कैंडल फिल गैप डाउन,
यहाँ पर उसके विक को भी नहीं रिट्रेस कर पाई यहाँ पर। मत मतलब ट्रेड गैप डाउन पे करना ही नहीं है, अवॉइड नहीं भाई, करना। देखो वहां पर आपके अपोजिट होगा, देखना मजा आएगा आपको। बाद में वो भी कर पाओगे आप, लेकिन जितना जितना एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा। अभी जो करने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करने वाली चीजें मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, लेकिन हर जगह पर नहीं ट्रेड करना। जब अपने हिसाब से चलेगा मार्केट तभी ट्रेड करना है ना, वैसे किस लिए जबरदस्ती मार्केट को पैसा देने नहीं जाना ना। बिल्कुल। हाँ भाई। यस। ओके, तो देख लेते हैं अभी। ओके, यहाँ पर भी नहीं, चलो वेट करोगे बहुत ही अच्छे आपको मिलेगी अरे यहाँ अपॉर्चुनिटी। पे वेरी सिंगल ओके, थिंग। हाँ ओके ओके। यहाँ अभी पे देखो यहाँ पर बुलिश एंगल पिन बना था, ठीक है, रिट्रेसमेंट हो गया। अभी यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, बताओ, कौन बताएगा? कौन सा सर? गैप डाउन क्या? गैप डाउन। हाँ, तो फिर ट्रेड कैसे, देखो और यहाँ पर क्या हुआ है, गैप डाउन किया, तो गैप डाउन करने की आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ पर बायर्स को। बिल्कुल मत करो ट्रेड, अपोजिट जाओगे। ओके, सर। सेम और एक है, उसके नीचे देखो और एक बुलिश एंगल थिंग बनी है। वो ओके, दो रेड, हाँ उसके ये ऊपर देखो गैप अप, यहाँ पर क्या, गैप अप, गैप अप हुआ। ओके, तो यहाँ पर गैप अप किया, मत करो ट्रेड। ओके, बिल्कुल। फिर दोबारा इधर आई, इधर कंटिन्यूशन दिया, इधर करो ट्रेड आपके लिए। राइट। यहाँ पर कुछ नहीं किया था। ओके, हाँ, दोनों भी मिल गए सर, गैप अप गैप डाउन। हाँ तो ऐसे समझ में आ रहा है सबको। अब 5 मिनट की लास्ट कैंडल होगी तो उसके ऊपर तो ट्रेड मत ही करो भाई, देखना वो क्लोजिंग क्या करते हैं उसका मैं बता दूंगा बाद में आपको। ओके, यहाँ पर तो भाई ट्रेड ही नहीं मिला, देखो लास्ट तक। ओके, सर यहाँ पे और एक देखो उसके बाजू में कहाँ पर? वही वही आपने देखा था, उसके बाजू में देखो ना, और थोड़ा इधर इधर हाँ राइट, पीछे लो, पीछे लो, बैक साइड। हाँ ये वाला, अरे कहाँ गया वो? कहाँ पर बोल रहे हो आप, ये वाला? यहाँ नहीं पर वो अभी, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है ना, इसलिए नहीं, नहीं यहाँ पर बेरिश गैप एंगल, डाउन भी गया। बुलिश एंगल थिंग था। बुलिश है कहाँ पर, आप बताओ। अभी आपने दिखाया था ना, वो वाला दिखाओ ना, वो पैटर्न, वो चार्ट। ये वाला नहीं ना। हाँ यस यस, ये वाला यस। हाँ, फिर भी इस कैंडल के बाद इधर कर सकते हो ट्रेड आप अप डायरेक्शन के लिए, इस राइट। कैंडल के ऊपर। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको सबको ना? यस। ओके भाइयों, कोई डाउट है किसी को? कोई अभी नहीं करने वाली चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया। तो कहाँ कब कब नहीं करना, 5 मिनट के लास्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करना। गैप अप और गैप डाउन होगा तो क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो वहां पर ट्रेड अवॉइड करो। अगर आपको समझ में आता है तो ट्रेड करो, ठीक है, जो आपको कल थ्योरी बताया उसके हिसाब से। ओके यस। ओके। अभी देखो सिंपल सी बात है, कोई भी कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है तो एक चीज हमेशा याद रखना, कौन सा, आपको बताता हूँ। ओके, चलो, अगर यहाँ पर, ओके, देखो ये जो कैंडल खत्म होने के बाद आपको ट्रेड करना है, ठीक है भाइयों। हाँ ओके ओके, ऐसे मार्केट हुआ, अब ये कैंडल चल रही है, अभी इसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो पहली बात तो इसने इसके वीक के ऊपर। विक के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी ट्रेड करना। अगर उसके विक के नीचे क्लोज करेगी तो ट्रेड क्या करना है, अवॉइड करना है। वो रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बोल रहे ना आप? ओके, इसके विक के अंदर क्लोज करेगी तो अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसने इसको ब्रेक भी किया, ओके, तो अगर ये इसके लो लगा के आ रही, इसके ओपनिंग के या विक के नीचे या ओपनिंग के नीचे जाकर आ रही, तो ट्रेड मत करो यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए, यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है। ओके, ओके। समझ में आ गया ये चीज? यस। ये आप एंगल फिंग का कैंडल बोल रहे ना, ग्रीन मतलब रेड कोई कलर भी ग्रीन। कैंडल हो, अरे कोई भी कैंडल कंटिन्यूशन, अगर आपको कंटिन्यूशन का ट्रेड करना है तो सबसे पहला रूल्स क्या है, इसके विक के ऊपर एक क्लोज होना चाहिए। ओके, राइट राइट। दूसरा रूल्स क्या है, इसकी जो लो है वो उसके लो के नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पर न्यू लो लगाकर नहीं आनी चाहिए मार्केट यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अप डायरेक्शन के ट्रेड नहीं कर सकते। ओके ओके यस। ओके भाइयों, समझ में ओके। आ गया? यस सर। ये तो दिमाग में रखना है हमने, ठीक है यार। 5 मिनट की लास्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड अवॉइड करना करो, सिर्फ चार चार ही कैंडल मिलेगी आपको हर 5 मिनट के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यस। ओके, किसी को डाउट है इसमें अभी, जो नहीं करने वाली चीजें बताई थी मैंने आपको? डोजी कैंडल के बाद भी नहीं करना है, कंटिन्यूएशन कैंडल अगर डोजी होगी या फिर हैमर कैंडल होगी, ठीक है, या फिर स्पिनिंग टॉप छोटी सी होगी तो भी ट्रेड अवॉइड करना है। ओके यस। ओके भाइयों, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, और जो रिवर्सल लेवल मैंने बताए थे आपको पता है ना, वहां पर कंटिन्यूएशन के ट्रेड नहीं करने, ब्रेकआउट होने के बाद। कौन सा रिवर्सल लेवल बताया था? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और जितने भी चार्ट पैटर्न है उनकी नेकलाइन। ओके हाँ। भाइयों, समझ में आ रहा है सबको?
यस यस ब्रो। यस सर। देखो भाइयों, अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको मतलब कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, बार बार उसको देखो भाइयों, और बार बार जब भी पैटर्न बन रहा है डेमो के ऊपर जाकर चेक करो, वहां पर जो आप जो जो कंडीशन बताया वो फुलफिल होती है तो ट्रेड करो, ठीक है, बिना झिझक से ट्रेड करो, ठीक है, बिना फेयर के साथ, ठीक है, लेकिन करना है मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड, ठीक है। यस ओके भाइयों, यस ब्रदर। ओके, तो फिर चलो चलते हैं, अभी मेरे को कुछ काम है, मैं जाना भी है, मैं बोला भी था इसलिए जल्दी क्लास किया था, इसका मैं वीडियो डाल दूंगा इसी सर इसका होमवर्क भी ऊपर। दे दो ना। हाँ, होमवर्क आपको है ना डेमो के ऊपर ट्रेड करने 10-10 सिर्फ बुलिश एंगल पिन के ऊपर और एक ही हाँ। चार्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन लाइव के ऊपर ट्राई करो, ठीक है, ओटीसी के ऊपर भी आपको एक्यूरेसी मिल ही जाएगी, लेकिन ठीक है, लेकिन लाइव के ऊपर बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। पहले तो जब आप बिगिनर्स हो ना तो लाइव के ऊपर ही ट्रेड करने की ट्राई करो, ठीक है, ओटीसी को लाइव थोड़ा सा अवॉइड मार्केट करो। कभी मॉर्निंग में मिलेगा ना अपने को? नहीं अरे लाइव कंटिन्यू चालू रहता है संडे टू फ्राइडे, तो नहीं मंडे अभी टू फ्राइडे, ओटीसी ज्यादा करके ओटीसी दिखता है। बाकी बाकी टाइम ओटीसी दिखेगा। जैसे आज देखो इधर जाओगे ना, हाँ। ओके, ये देखो यूरोडी, ये ना अभी लाइव है, ये ओटीसी, ये ओटीसी, ये ओटीसी, ये लाइव है, ठीक है, ये लाइव है, ये लाइव है, दिखाई दे रहा है ना, ओके। हाँ। ओटीसी के ऊपर ओटीसी आता है आगे सामने लिखा हुआ, ओके, ठीक है। उनका कुछ टाइमिंग रहता है क्या सर, मतलब हाँ, वो? उनका भी टाइमिंग रहता है, ठीक है, ओके, पता नहीं सर। उसके बाद ये चलता है ओटीसी। चलो भाई फिर ठीक है, उसका मैं डाल दूंगा ये वीडियो, ठीक है, देख लेना, और आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना भाइयों तो उधर हाँ। आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है, ओके। ये